डिजिटल इंडिया की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है और उसके साथ साथ इसको बढ़ावा भी मिला है। जैसे ट्रांजैक्शन जो है वो काफ़ी हद तक ऑनलाइन शुरू हो गई और अब इस माहौल में तो और ज़्यादा इसको बढ़ावा मिला है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कहा जा रहा है कि जितना हो सके आप ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन कीजिए, नोट से बचिए, मतलब आप करेंसी लेते हुए बचिए और ज़्यादा हो सके तो ऑनलाइन का इस्तेमाल कीजिए। अब इसके साथ ही अगर कोई चीज़ बढ़ी है वो है वर्क फ्रॉम होम। ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फिलहाल ऑनलाइन शॉपिंग बंद है, लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा तो धीरे धीरे ये चीज़ें भी खुलनी शुरू हो जाएंगी। अब ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं, ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन जो बढ़ाया जा रहा है और ये जो बढ़ रहा है, इसके साथ साथ साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। जैसे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे ही जो साइबर क्रिमिनल हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया, वो भी शुरुआत लगे हुए हैं किसी ना किसी तरीके से धोखाधड़ी करने की। अब इसके अलावा और जो पहले से भी साइबर क्राइम काफ़ी चले आ रहे हैं वो हैं जैसे किसी को ब्लैकमेल करना, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी की वीडियो या फोटोग्राफ से ब्लैकमेल करना, या फिर ऑनलाइन जॉब जब अप्लाई करते हैं उसे लेकर बहुत सारी कितनी ही फ्रॉड हो चुके हैं और चलते ही रहते हैं ये सब। इसके साथ ही और है कि मैट्रिमोनियल साइट पे भी, यहाँ पर भी धोखे के बहुत केसेस आते हैं, यहाँ पर भी ठगी के बहुत मामले आते हैं। उसके साथ हो गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम्स हैं, जैसे स्टॉकिंग हो गया, किसी का पीछा करना, किसी को तंग करना, या किसी की फोटोग्राफ लगाकर अपना अकाउंट बनाकर फोटोग्राफ किसी और की लगाकर या किसी और के नाम पे जो सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उसको बदनाम करने की कोशिश करना। तो साइबर क्राइम से जुड़ा कोई भी मामला हो, अब इसकी शिकायत के लिए हम कहाँ जाएं, कैसे कंप्लेन करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि ऑनलाइन कंप्लेन या अगर किसी तरह से ट्रांजैक्शन को लेकर या फिर फ्रॉड केस में वो फंस जाते हैं और उनका काफ़ी पैसा चला जाता है, तो कुछ लोग, बहुत लोग, ये सच्चाई है कि वो शर्म के मारे भी कहीं एफआईआर दर्ज नहीं करवाते कि लोग क्या कहेंगे कि मैं ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी भी तरीके से साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं तो अब आपके लिए जो कंप्लेंट करना है वो बहुत इजी है। आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही कंप्लेंट कर सकते हैं और इसमें कोई चांस नहीं है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो या आपको लगे कोई करप्शन होगा या आपको लगे कोई एफआईआर के लिए मना कर देगा, उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद वो स्टेप। इन सब झंझटों से छुटकारा मिलेगा। आपको सिर्फ एक वेबसाइट में आपको बताऊंगी जिसमें आपको जाकर और लॉगिन होकर और वहां पर आपको ये शिकायत दर्ज करवाएं। सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताती हूँ। ये जो वेबसाइट है इसको जनवरी 2020 में लाया गया। अब इस वेबसाइट की खास बात क्या है कि आप भारत के किसी भी कोने में हैं, किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी सिटी से रिलेटेड हैं, आप वहाँ से ही, बस इतना होना चाहिए कि आपका इंटरनेट चलना चाहिए और उसमें आप वहीं से अपने ही गांव से, शहर से, स्टेट जहां पर भी हैं वहीं से आप अपने ऑनलाइन जो ये पोर्टल है उस पर जाकर कंप्लेन कर सकते। अब इस वेबसाइट की एक खास बात मैं आपको बताती हूँ। ऐसा मैंने बहुत बार, मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं, ये वाली प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है धीरे धीरे। अब जैसे कोई इंडियन है, ठीक है, अब उसको जो ब्लैकमेल किया जा रहा है वो किसी दूसरी कंट्री से किया जा रहा है, या फिर उसके साथ जो फ्रॉड करने वाली कंपनी है वो दूसरी कंट्री से है लेकिन वो इंडियन है। और सेकंड, अगर कोई फॉरेनर है, कोई बाहर के देश में रह रहा है, कोई एनआरआई है या फिर कोई बाहर का रहने वाला है, लेकिन वो ऑनलाइन जो ठगी करने वाली कंपनी है या जो ठग कर रहा है वो इंडियन है, वो भी इस वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये इस वेबसाइट की एक खास बात है। आपको किसी भी चीज़ के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन इस ही वेबसाइट पर दिया गया है। इस वेबसाइट का नाम है cybercrime.gov.in और इसका जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, अगर आप कहीं भी किसी परेशानी से हैं, आपको कहीं उलझ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, तो आप ये नंबर मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पर आपको जाना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जा सकते हैं। आप सिंपल गूगल पर साइबर क्राइम भी अगर आप टाइप करते हैं तो सबसे ऊपर वही वेबसाइट आती है, cybercrime.gov.in। ये डेमो दिखाने से पहले ही मैं आपको एक बात पहले ही बता देती हूँ,
क्योंकि वो मैंने पूरा डिटेल में एकदम से प्रॉपर आपको बातें उसमें बताई हैं, लेकिन कुछ बातें मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि उसमें 2 कैटेगरीज हैं जिनके लिए साइबर क्राइम की कंप्लेन होती है। फर्स्ट है विमेन और चाइल्ड के लिए, यानी कि किसी औरत के साथ या किसी बच्चे के साथ अगर कोई सेक्सुअल जो है हरासमेंट हो रही है, या कोई रेप, गैंग रेप, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं, या फिर कोई फोटोग्राफ्स हो गई, या फिर किसी बच्चे को लेके जो पॉर्न की भी जो आजकल बच्चों के खिलाफ ये सब साजिशें चलती हैं, इनके तहत अगर आप भी जानते हैं कि किसी के खिलाफ ऐसा हो रहा है तो आप भी इस पर कंप्लेन कर सकते हैं अगर आप इस बारे में जानते हैं। अब जो ये विमेन और चाइल्ड वाला जो पोर्शन है उसमें 2 ऑप्शन आते हैं। उसमें एक आता है कि जिसमें आप विद डिटेल और ट्रैक कर सकते हैं, अपनी डिटेल भी देख सकते हैं, और जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है कि आप गुमनाम होकर भी ये रिपोर्ट कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पर कोई भी कंप्लेन लिखने से पहले, करने से पहले, मैं आपको एक बात साफ तौर पे बताना चाहूँगी। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में ऐसी बातें बता चुकी हूँ कि जब भी आप कोई कंप्लेन करते हैं तो बहुत ध्यान से कीजिए। वो कंप्लेन जेन्युइन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन एकदम सही होनी चाहिए। आप रिवेंज लेने के लिए, बदले की भावना से, किसी को तंग करने के लिए, इस तरीके से अगर आप ये फिल करते हैं फॉर्म, ये जो वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लेन करते हैं या कहीं भी करते हैं, ये आपको बहुत महंगी पड़ सकती है अगर आप बिना वजह करते हैं। अगर आप जेन्युइन हैं, आपकी जो कंप्लेंट है वो जेन्युइन है, आपकी इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक यहाँ पर कंप्लेन कीजिए और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो जब इस पोर्टल पर आप आते हैं, देखिए 3 लाइन्स ऊपर आपकी राइट हैंड साइड पर है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैटेगरीज आएगी। ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तब भी आता है ये फाइल अ कंप्लेन, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो 3 लाइन्स है इस पर कैटेगरी कैसे आती है कि विमेन से रिलेटेड रिपोर्ट है, चाइल्ड से है, या फिर अदर क्राइम्स है, मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया से रिलेटेड दूसरे क्राइम है। अब जब आप विमेन चाइल्ड पर करते हैं तो रिपोर्ट एनोनिमसली आता है, या फिर रिपोर्टेड ट्रैक, मतलब एनोनिमसली का मतलब होता है गुमनाम तरीके से करना चाहते हैं या फिर पूरा ट्रैकिंग चाहिए आपको। उसके बाद आपको ये पोर्शन आएगा, जैसे फाइल कंप्लीट पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आई एग्री पर, आई एग्री में ये बातें लिखी गई है कि अगर आप झूठी कंप्लेन या झूठी कोई भी रिपोर्ट इस पर फिल करते हैं, इन्फॉर्मेशन झूठी देते हैं, तो आईपीसी के अंदर आपके खिलाफ एक्शन होगा। अब ये सिटीजन लॉगिन में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है, आप किस स्टेट से हैं। तो जिस भी स्टेट से हैं आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम आप अपना इसमें बना लीजिए, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना होता है। मोबाइल नंबर जब आप देते हैं तो आपके मोबाइल पर OTP आएगी, वो आपको फिल करनी होती है। और नीचे है कैप्चा, ई कैप्चा में आपको प्लस में, मतलब आपका मैथमेटिक अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर प्लस में पूछ लेते हैं जस्ट जॉकिंग। और उसके बाद आपको जब यहाँ पर कैप्चा जैसे ही फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेड कलर में एक बटन आ जाता है सबमिट का। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरह का एक फॉर्म ओपन होता है पूरी डिटेल के लिए। अब इसमें देखिए सबसे पहले कहा गया है कि ये जो कैटेगरी क्या है कंप्लेंट की, तो सोशल मीडिया, ऑनलाइन फ्रॉड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सब कैटेगरी, अब वो जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तभी सब कैटेगरी आएगा। मैं ये सब नहीं भर सकती क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ये टेस्टिंग के लिए नहीं है, मैं सिर्फ एक डेमो आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको अब एकदम मैंने बीच में से इसको सिलेक्ट कर लिया। तब ये जो क्राइम हुआ है ये किस प्लेटफॉर्म पर हुआ है, फेसबुक पर, टिकटॉक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहाँ पर भी आपके साथ ये जो भी ब्लैकमेलिंग की जा रही है, जो भी अगर आपकी फ़ोटोग्राफ्स यूज की जा रही हैं, तो ये जहाँ पर भी की जा रही हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं, जो भी है, अगर वीडियो है जिसका भी है उसको URL दे दीजिए फेसबुक का, या फिर वीडियो का URL, जो आईडी है उसका नंबर वगैरह, वो सब आपसे मांगा जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पर लिखा देखिए, अगर आप ये बीच में आ रहा है ना टाइमिंग आ रही है, तो ये टाइम आपको बताना होता है कि ये इंसिडेंट कब हुआ, किस टाइम ये घटना घटी है, कब आपके साथ ये सब शुरू हुआ। उसके बाद अगर आप लेट हो चुके हैं रिपोर्ट करने में तो आप यहाँ पर रीज़न दीजिए, डिले ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। उसके बाद ये सबसे नीचे वाले बॉक्स में है कि आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, 1500 वर्ड्स जो है वो इसका लिमिट है। उसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट में फिर ये देखिए आपको आपके सामने आएगा सस्पेक्ट डिटेल्स, यानी जिसके ऊपर आपको
आपको शक है, जो आपके साथ ये सब हरकत कर रहा है, उसकी पूरी डिटेल मांगी जाएगी। उसके बाद जब आप फिर नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद कंप्लेनेंट डिटेल, यानी आपकी जो कंप्लेन कर रहा है उसकी पूरी डिटेल वो पूछेंगे। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट, मतलब एक बार आप जो भी आपने फॉर्म भरा है उसको आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, सब सही है, एकदम करेक्ट है। उसके बाद फिर आप इसको सबमिट कीजिए। उसके बाद आपको ट्रैकिंग आईडी भी मिलेगी, आप ट्रैक भी कर सकते हैं अगर आप विद डिटेल दे रहे हैं।